Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. My name is Bushra Malik from ICB G63. Now I will give you lecture of class 3 English Unit 13. Be true and brave. I hope as well you will learn a lot from this lecture and also prepare seriously for your exams. This is very interesting and informative unit. Dear students, let's start the reading. Be true and brave. One summer holiday, Anam and her brothers Abdullah and Awais were playing football in the street outside their house. Abdullah gave the ball a wild kick. It went flying into the air towards Uncle Saeed's house and hit the window. The window broke with a loud crash. Uncle Saeed came out at once. Who did this? He inquired angrily. Awais said, Uncle Saeed, we did not break your window. A boy threw a stone at your window and ran away. We don't know him. Uncle Saeed stared at the children for some time. Then he went into his house and shut the door. The children sighed in relief. A few minutes later, the children realized they had done wrong. It is not good to lie. I don't feel good about it, said Awais. Neither do I, said Anam. Me neither, said Abdullah. So they decided to tell Uncle Saeed the truth. Abdullah knocked at the door. Uncle Saeed came out. We broke the window. It was an accident, said Awais. We are sorry. We late to you, said Anam. I am glad that your children are brave enough to tell the truth. One should never be afraid of speaking the truth, said Uncle Saeed. The children promised him that they would never lie again. Dear students, इस यूनिट में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और जो बच्चे सच बोलते हैं उनकी इज़्ज़त होती है और झूठ से कोई झूठ बोलने वाले की कोई इज़्ज़त नहीं करता. ठीक है. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ आवर लाइफ, राइट. इस यूनिट में जो 3 बच्चे हैं, अनम और उसके 2 भाई, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और फुटबॉल बाय मिस्टेक अंकल सईद के घर लगती है जाके उनकी खिड़की पे और शीशा टूट जाता है. अंकल सईद बहुत गुस्से में इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो बच्चे झूठ बोलते हैं. अंकल सईद सेटिस्फाइड होके वापस चले जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को बाद में रियलाइज़ होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो अंकल सईद के पास सॉरी करने जाते हैं और अपनी गलती की सॉरी करते हैं. तो वो अंकल सईद उनको बहुत खुश होते हैं उनके इस एक्ट पे कि बहुत खुशी होती है उनको, हमें भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे अगर सच बोलें. ठीक है. तो वो बच्चे प्रॉमिस करते हैं अंकल सईद से, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सबक अच्छी तरह समझ लिया होगा. अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 13 बी ब्रेव एंड ट्रू की एक्सरसाइज करेंगे. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. पहला है नंबर 1 इज किक, टू हिट बाय फुट, ताकत से किसी चीज को पांव से मारना. नंबर 2 इज क्रैश, टूटना, a sudden loud noise made by something breaking, ऊंची आवाज जो किसी चीज के टूटने से पैदा हो. इंक्वायर, टू आस्क somebody for some information, किसी से कोई मालूमात हासिल करना, पूछगछ करना. साय,
टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना या आह भरना। लास्ट इज रियलाइज, टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ, समझना और बाखबर हो जाना, हकीकत जानना। नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम। देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे थे। आंसर इज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द विंडो ब्रेक, खिड़की कैसे टूटी। आंसर इज अब्दुल्ला गेव द बॉल अ वाइल्ड किक, अब्दुल्ला ने जोरदार किक मारी, ठोकर मारी बॉल को। इट वेंट फ्लाइंग इनटू द एयर, वो हवा में चली गई। एंड हिट द विंडो, और वो जाके खिड़की में लगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिड द चिल्ड्रन फील अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, बच्चों को अपनी झूठ पर शर्मिंदगी हुई। यस दे फेल्ट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, उनको शर्मिंदा वो हुए अपनी गलती पर, झूठ बोलने पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड अंकल सईद फॉरगिव देम, अंकल सईद ने उन्हें क्यों माफ कर दिया। आंसर इज अंकल सईद फॉरगिव देम बिकॉज दे वर ब्रेव स्पीक द ट्रूथ, अंकल सईद ने उनको इसलिए माफ कर दिया कि वो बहुत उन्होंने बहादुरी का काम किया, उन्होंने सच बोला। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन, आप इसी सिचुएशन में होंगे। इफ आई वर इन द सेम सिचुएशन आई वुड से सॉरी, मैं सॉरी करूंगा फॉर ब्रेकिंग द विंडो इंस्टेड ऑफ लाइंग, अगर मैंने खिड़की का शीशा तोड़ दिया है तो मैं सॉरी करूंगा, झूठ बोलने से बेहतर है सॉरी कर दूं। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या है, कब बोले जाते हैं, जब कोई एक्शन हो गया हो, ठीक है, कोई काम हो चुका हो और उसकी जगह उसमें कोई डेट वगैरह कुछ भी मेंशन ना हो, ठीक है, टाइम मेंशन ना हो। अब हम इसके देखते हैं सेंटेंसेस आगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें आपने अगर सिंपल पास्ट में ये सबसे पहले जज करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अब नंबर 1 पे हम देखते हैं आमना डैश टू मरी लास्ट ईयर, गो या वेंट, तो सेकंड फॉर्म गो की क्या होगी, वेंट, तो हमने यहां लगाया वेंट। नंबर 2 इज डिड ही डैश अस्लीप वाइल स्टडिंग, फेल या फॉल, ठीक है, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, ये डिड है, इसमें ऑलरेडी सेकंड फॉर्म से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है डिड से, तो अब हमने आगे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, फॉल। नंबर 3 इज आई डैश हिज लेटर यस्टरडे, रिसीव या रिसीव्ड, अब रिसीव्ड लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कल लेटर रिसीव किया उसका। 4 पे है अब्दुल्ला डैश आ न्यू बाइसिकल लास्ट ईयर, पिछले साल अब्दुल्ला ने नई बाइसिकल क्या ली थी, बाइस की थी या बॉट, तो यहाँ पे बॉट लगेगा, बाइस नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। 5 पे है दे डैश ट्रूथ टू अंकल सईद, टेल या टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड आएगा, टेल नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 6 इज अंकल सईद डिड नॉट पनिश देम, पनिश या पनिश, यहाँ पे पनिश आएगा क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की है, तो यहाँ पे इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पनिश की। नंबर 7 इज डिड दे डैश अलाई, टेल या टोल्ड, तो यहाँ पे टेल लगेगा क्योंकि ये डिड आया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में हम कैपिटल लेटर पर प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन में। तो अब हम देखते हैं राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग मंथ नेम्स इन योर नोटबुक। माई बर्थडे कम्स इन सेप्टेम्बर, अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें माई बर्थडे कम्स इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर जो है वो प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 2 इज जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन पाकिस्तान, जून
जो है वो कैपिटल होगा, जून का जे, एंड पाकिस्तान का पी कैपिटल। नंबर 3 इज पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th अगस्त। अगस्त का ए कैपिटल एंड पाकिस्तान का पी। कायद आजम वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। दिसंबर का डी कैपिटल। लास्ट इज दे वेंट टू देयर आंट्स हाउस इन नवंबर। नवंबर का एन कैपिटल। राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चंस विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में मेन वर्ब के साथ सवाल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये हमेशा सवाल बनाने के लिए शुरू में आते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्वेश्चंस बाय यूजिंग द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर नोटबुक। अब हमने ये देखना है हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, इनके हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे। अब हम ये देखते हैं। डू दे कंप्लीट देयर होमवर्क। अब देखें स्टार्ट में डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो इससे क्वेश्चन बना। टू देखते हैं वॉज सैम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। नंबर 3 इज आर दे टेलिंग अ लाई। Number 4 is she reading a book? And last one is am I a beautiful girl? Next question is use the given picture and word to write a story. आपने ये पिक्चर देखनी है। ठीक है। ये कौन सी पिक्चर है, इसमें कौन नजर आ रहा है, क्रो। राइट। इसमें हमने एक स्टोरी बनानी है। ये इसका टाइटल भी देना है। अ थर्स्टी क्रो हमने दे दिए क्योंकि ये क्रो नजर आ रहा है इसमें, और जग भी नजर आ रहा है, पानी है। यकीनन ये क्रो प्यासा है, थर्स्टी है। तो अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं। वंस देयर वॉज अ क्रो, he was very thirsty. He flew here and there in search of water, but he could not find water anywhere. At last he reached in a garden. He saw a pot in the garden. The crow was very happy. There was a very little water in it. He could not drink it. He thought of a plan. He brought some pieces of stone and put them into the pot. The water rose up. He drank it and flew away. Dear students, हमने ये स्टोरी रीड की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें हमें थर्स्टी क्रो नजर आ रहा है। कौवा प्यासा है जो पानी के लिए इधर उधर फिर रहा है। ठीक है। उड़ रहा है, इधर उधर देख रहा है, पानी तलाश में है पानी की, और उसको पानी कहीं नहीं नजर आ रहा। एट लास्ट उसको एक जगह एक गार्डन में पानी नजर आया, और उसने एक जग में पानी नजर आया। उसने देखा, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन पानी क्या था, बहुत कम था उस जग में, पॉट में। वो पानी पी नहीं सकता था। उसने सोचा एक प्लान। उसने कुछ उसके पास ही, जग के पास ही कुछ पीस ऑफ स्टोन्स पड़े हुए थे। उसने उस पॉट में डाले और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया, और उसने पिया और वो चला गया। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, इसका मॉरल क्या है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये यूनिट 13 बी ब्रेव एंड ट्रू समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।